हमने ये बाहर से लाया था और इनके पास इजरायली प्रोडक्ट है जो हम कंज्यूम नहीं करते, उनकी वजह से इन भाइयों को बड़ी दिक्कत हो रही है कि आप यहाँ पे ये पी नहीं सकते हो। दोस्तों, आज साफ तौर पर आपको अलग अलग अदालतें जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट की कई कार्रवाइयों का जिक्र दिखाऊंगा कि कैसे अचानक से ये पूरी न्यायपालिका और उसकी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। शुरुआत की थी ना आप ही ने किया था ना कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, सीजीआई को क्या करना चाहिए। आप ही लोग थे ना जो बता रहे थे कि इस अनुच्छेद का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर के तौर पर किया जा रहा है। आप ही लोग थे ना जिन्होंने संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाए थे। अब भुगतने की तैयारी है क्योंकि सबकी परतें अब खुलने लगी हैं। इसी के साथ आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मुसलमानों ने इतिहास रचा और खास तौर पर उन लोगों की छाती पर सांप लूटेंगे जिनकी पीढ़ी, जिनके बच्चे मस्जिदों के सामने गंदगी फैलाते हैं। देख लीजिए, अब्दुल पंचर नहीं जोड़ता, वो इतिहास रचना जानता है और जब इतिहास रचता है तो पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करूंगा इस खबर से तो करूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहा हूं। एक खबर है जेविहार झारखंड की, पहले खबर है, इसे पढ़िए। बेतिया में मुस्लिम परिवार ने पीएम आवास लेने से किया मना, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे खुश। बेतिया के रहने वाले अफसर हुसैन की पत्नी रेशमा सिद्दीकी और उनकी मां नूर जन्नत खातून को पीएम आवास योजना का लाभ मिला था, लेकिन अफसर हुसैन ने इसे वापस लौटा दिया। उन्होंने कहा कि पहले मुझे इसकी जरूरत थी, लेकिन आज मैं आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। आप अंदाजा लगाइए, एक अचानक से कोई पैसा तो आया नहीं होगा, यानी उन्होंने मेहनत के दम पर वो आगे बढ़े और हालात आज ये है कि उन्होंने पीएम आवास लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। तो आप लोग कहते हैं ना कि ये है, वो है, तमाशा है, पंचर जोड़ने वाला। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार कह रहे थे, देख लीजिए ये हकीकत है, ये मुफ्त की चीजें लेने के शौकीन नहीं होते। लेकिन आपने ऐसी विचारधारा जबरदस्ती न बनाई केवल, बल्कि लोगों के मन में बैठाने की कोशिश की। जबकि असलियत यह है कि मैं बात सिर्फ इन्हीं की नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम समाज की। इस देश का एक एक नागरिक जानता है कि उसे कब, कहां, कितने फायदे लेने और कौन कौन सी योजनाएं उसको लाभ पहुंचा सकती हैं, वो सब जानता है। लेकिन उसको यह भी पता है कि हमारे देश की चीजों का बेजा इस्तेमाल ना हो। ठीक है ना, बस आप लोगों को छोड़ दीजिए। आप जो मुफ्त की चीजों को उड़ाते हैं, कोर्ट पर अपने नाम लिखवाते हैं, करोड़ों के मशरूम खाते हैं, वो वाला खेल नहीं है। खैर, अब आइए अगली खबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह है तीस्ता शीतलवार। एक ये मानव और सामाजिक कार्यकर्ता है। सिंह की खबर है कि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ द्वारा तीस्ता शीतलवार को पक्षपाती रवैया अपनाते हुए जमानत देने का आरोप लगाते हुए पटना हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राकेश कुमार ने चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति से सीबीआई जांच करवाने की अर्जी दी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। मामला कानून मंत्रालय तक पहुंचा है। अब यह आरोप लगा है चंद्रचूड़ साहब पर कि तीस्ता शीतलवार को पक्षपात करते हुए गलत तरीके से दी गई थी जमानत। वहीं संगीत कुमार रागी लिखते हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ इंक्वायरी का संकेत देकर सरकार ने संकेत दे दिया है कि जजों के रिटायरमेंट के बाद उनकी फाइल खुलेगी, तब पता लगाया जाएगा कि असाधारण फैसला किन कारणों से लिया गया। बस इसमें एक कैटराइज किया गया। कैटराइज किया है मतलब कि बनेगी ये पूरी कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और खुद अपने पदों पर बैठकर जो मुसलमानों के लिए गंदगी उगलते रहे या फिर बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे, जिसमें नाम है, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, हाई कोर्ट के जज याद है आपको, यादव जी, शेखर यादव। अगर ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों की इंक्वायरी उसके बाद नहीं होगी। किसकी होगी? जिन्होंने असाधारण फैसले लिए और उससे बीजेपी को झटका लगा। अगर इस फहरिस्त में आगे जाकर सीजीआई साहब का, मौजूदा सीजीआई साहब का नाम हो तो हैरत मत पड़िए, ये कर सकती है सरकार। चलिए अगली खबर देखिए, राहुल गांधी को लेकर। सोचिए, राहुल गांधी जाते हैं विदेशी धरती पर, वहां जाकर एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में वो व्यवस्था के बारे में बताते हैं, अपनी बातें रखते हैं। वो व्यवस्था हो जाती है राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में कि वो कैसे अपमानित कर रहे हैं अपने देश की व्यवस्था को, क्योंकि उस व्यवस्था में बीजेपी की पोल खुलती जा रही है। लेकिन उससे भी गंदा बयान कहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जापान में, जब चीन में और खासतौर पर दक्षिण कोरिया में देते हैं कि शर्म आती थी हिंदुस्तान में पैदा होने पर, तो किसी की छाती पर सांप नहीं लूटते और ना पेट में मरोड़ उठती है। उन्होंने तो बताया ना कि कैसे हमारा सिस्टम काम करता है, ईवीएम को लेकर तमाम बातें की, तमाम चीजें। उससे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। संबित पात्रा जैसे नेता बताएंगे जो मोदी को इस देश का बाप बताते, शर्म नहीं आती उनको। खैर, अब इसी बीच एक खबर आई है हाईकोर्ट से। गुरप्रीत गैरीवालिया लिखते हैं, राहुल गांधी और हाईकोर्ट। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को सुनवाई हुई।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्ट रिपोर्ट देने को कहा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, इस पर जवाब दें। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। याचिका में राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाया गया। सोचिए, लंबे समय से सांसद है, तब नहीं उठा, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ना एक बार, मोदी सरनेम वाला मसला तो बहुत बड़ा मसला नहीं था, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं था, लेकिन अचानक से आनन फानन में कार्रवाई क्यों शुरू हुई? क्योंकि संसद के अंदर राहुल गांधी ने मोदी और अडानी की एक प्राइवेट जेट वाली तस्वीर को लहरा दिया था। उसके फौरन बाद कार्रवाई शुरू होती है। फौरन ही जैसे परिणाम आता है, जैसे ही फैसला आता है कोर्ट से बाहर, स्थानीय कोर्ट से, फौरन ही ओम बिरला साहब लग जाते, संसद सदस्यता खत्म, बंगला छीन लो। वो बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने कान ऐंठे थे तो उसके बाद संसद सदस्यता भी लौटानी पड़ी थी और सरकारी बंगला भी। अब देखिए, एक व्यक्ति जो वहां जाकर कुछ बोलते हैं, उसके बाद बवाल होता है और अचानक से हाई कोर्ट सवाल पूछ लेती है। ये ऐसा संभव कैसे हो जाएगा? खैर, आईएनसी न्यूज, राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को लताड़ा तो बीजेपी को क्यों दर्द हुआ? भाजपा ही चुनाव आयोग है क्या? तो इसमें बताया गया है, कुछ चीजें हैं वो मैं बताता चल रहा हूं। पहला, इसमें कहते हैं राहुल गांधी के बयान में गलत क्या? उन्होंने वही दोहराया जो लाखों भारतीय पहले से महसूस कर रहे हैं कि ईवीएम संदेह से परे नहीं है। बीजेपी के सहयोगी रहे शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया। सेकंड, यहां तक एलन मस्क ने भी ईवीएम को छेड़छाड़ के लिए संवेदनशील ब्लैक बॉक्स कहा। तुलसी गबार्ड ने भी गंभीर चिंताएं जताई, क्या वे अब राष्ट्र विरोधी भी हैं? क्योंकि अगर हैं तो उनसे मिलना नहीं चाहिए, ये पहले मोदी जी को सोचना होगा। ठीक है ना? आइए एक और दिखाते हैं। देखिए, तुलसी गबार्ड का तो ये बयान है भी। उन्होंने कहा ईवीएम को आसानी से हैक करके चुनाव नतीजों में हेरफेर की जा सकती है, इसलिए पूरे अमेरिका में पेपर बैलेट लागू करने की जरूरत है ताकि मतदाता चुनाव की पारदर्शिता पर भरोसा कर सके, ये कहा जा रहा है। ठीक है ना? इसमें भी ये तो भाजपा के सांसद और विधायक न्यायपालिका पर हमला कर सकते हैं, सीजीआई से सवाल कर सकते हैं और मोदी कह सकते हैं कि उन्हें चीन में रहते हुए भारत में पैदा होने पर शर्म आती है, और ये ठीक है। तब नहीं सवाल उठेगा। सवाल कब उठेगा कि आप ईवीएम की प्रणाली पर सवाल कैसे उठाया, विदेश में आकर आपने देश की लोकतंत्र पर सवाल उठा दिया। ये इनका दोहरा मापदंड देखिए, ये चरित्र है इनका। देखिए, लेकिन जब राहुल गांधी असली मुद्दों को उठाते तो भक्तों का दिमाग खराब हो जाता है। इतना गुस्सा क्यों? ये चुपता है ना, भारत देख रहा है, अंधभक्ति के दिन खत्म हो रहे हैं, हम पारदर्शिता चाहते हैं, नाटक नहीं। यही बिल्कुल जो हमने तमाम बयान भी इनके सुनाए, दक्षिण कोरिया में, चीन में किस तरह के बयान देते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती थी। मुझे तो लगता है मोदी जी आपको लगता होगा या आपके चरण चाटुकारों को लगता होगा, कभी हमें शर्म नहीं आई और ना कभी आएगी, क्योंकि सरकारें ना हम जैसे लोग बनाते हैं और हम ही गिराते हैं। ये जनता की ताकत है, या आप लोगों को दिक्कत होती होगी। खैर, आगे देखिए, आपको पता है एक ये खबर आई हाईकोर्ट से, न्यू दिल्ली हाईकोर्ट से। इसमें क्या है? बिग रिवॉर्ड बाय मोदी गवर्नमेंट, जज कावेरी बावेजा हैं रजिस्टर्ड पोस्ट इन हाई कोर्ट। कैसे मिली? उन्होंने सिसोदिया की बेल को डिनाइड किया था। बताया गया कि केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में भेजा, रिमांड के लिए भेजा, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। जो मेडिकल ग्राउंड पर उनकी बेल थी केजरीवाल साहब की, उसको कर दिया। सज्जन कुमार को लाइफ सेंटेंस दिया। स्टेट ए ट्रायल कोर्ट आफ्टर डायरेक्टिंग पुलिस टू प्रूव कपिल मिश्रा, उन्होंने स्टे लगा दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस दौड़ी पहुंची थी। कपिल मिश्रा के खिलाफ जो जांच के आदेश दिए गए कोर्ट की तरफ से, उसे स्टे लगाया जाए तो स्टे लगा दिया। अब ऐसे बताया गया जज कावेरी बावेजा हैं, उन्हें रेगुलर पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट दे दी गई है। कहां पर? हाई कोर्ट में। तो ये इसे बताया जा रहा है इनाम के तौर पर दी जा रही है। जैसे कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया, चंद्रचूड़ साहब की फाइल खुलेगी, लेकिन ऐसों की न केवल फाइल दबाई जाएगी बल्कि उन्हें तोहफा भी दिया जाएगा। अब आइए एक खबर क्या हो रहा है, देखिए। हमने ये बाहर से लाया था और इनके पास इजरायली प्रोडक्ट है जो हम कंज्यूम नहीं करते। उनकी वजह से इन भाइयों को बड़ी दिक्कत हो रही है कि आप यहाँ पे ये पी नहीं सकते हो। अब क्या है इसमें? बताया गया जामा मस्जिद से आई चौंकाने वाली खबर। असलम चिकन टिक्का वालों ने किया बवाल, इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार करने वाले ग्राहक को किया दुकान से बाहर। पूरी दिल्ली में असलम चिकन के जितने ब्रांच हैं उन सबका बॉयकॉट होना चाहिए। अब ये आवाज़ उठने लगी है कि भाई ऐसा कैसे, आप भी तो बॉयकॉट का ऐलान करते हो ना। इसीलिए अयोध्या के बाद अब मिथिला की बारी। प्रधानमंत्री मोदी जी की नितिन नवीन है, वो लिखते हैं कि माता सीता का भव्य मंदिर जो बनेगा श्रद्धा और संस्कृति का वैश्विक प्रतीक बनना भी चाहिए। लेकिन इस पर क्या लिखते हैं प्रकाश कुमार? बिना मंदिर मस्जिद तो दंगा किए बिना साहब को नींद नहीं आती, फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, कभी कभी दिल का दौरा भी पड़ने लगता है और बंदरों की तरह गुलाटी भी मारने लगते हैं। सब अलग अलग तरीके से उस पर राय दे रहे हैं। अब आइए जो मुद्दा उठाया था वो मुद्दा देखिए, बोलता हिंदुस्तान में बीजेपी ने 79 सीटों पर नतीजों में हेरफेर किया, जिसमें केरल की सीट भी शामिल है। ये बड़ा आरोप है और किसने लगाया? नाम पढ़िए, निर्मला सीतारमण के पति हैं परकला प्रभाकर, उन्होंने ये कहा है। निर्मला सीतारमण कौन है? जानती हैं, वित्त मंत्री, आप जानते ही हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, इस तरह के मैं प्याज नहीं खाती, इस तरह के तर्क देती है ना, वही वाली मैडम, उन्हीं के पति हैं ये।
अब आ जाइए भैया, अब्दुल क्या क्या करता है, जरा अब्दुल का भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए चेहरा देखिए। एमपी टॉपर बने माजिद हुसैन, 99.992% अंक लेकर AIR में 30 रैंक हासिल की है। 30 रैंक हासिल की किसने? माजिद हुसैन। माजिद हुसैन मुसलमान होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिएगा। अब ये बेचारे पेट में मरोड़ उठ रही होगी कि माजिद हुसैन का ये नंबर कैसे आ गया। अभी थोड़े दिन पहले कह तो रहे थे अगर वक्फ संपत्ति वाला कानून मजबूत होता तो मुस्लिम युवाओं को पंचर जोड़ना नहीं पड़ता। सोचिए इस देश के प्रधानमंत्री की मानसिकता ये है। खैर, जेईई मेन रिजल्ट, कश्मीर की अतिया जहरा ने 99.84% अंक हासिल किए। तो बुर्का वाली और ये हिजाब वाली महिलाओं से चिड़न करने वालों, जरा इस खबर को देख लो। लेकिन असली खबर क्या है, आप रणविजय सिंह की इस खबर को पढ़िए। असल बात, राजस्थान में चपरासी की 53,000 भर्तियों के लिए करीब 25 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किया है। चपरासी की नौकरी के लिए इन डिग्री वालों ने किया आवेदन। किसने? PhD, MAd, BEd, MBA, MSc, MCA, BTech, MA, BA, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ये सारे के सारे आवेदन कर रहे हैं। किसके लिए? चपरासी की नौकरी। लाकर खड़ाई करना है यहाँ पर ना, पकौड़े तलवाने हैं, किसी को चपरासी बनवाना है। नहीं मिलेंगे तो कहाँ क्या करवाना है टाइम पास के लिए? मस्जिदों के सामने गंदे गंदे फूल गाने बजवाने हैं और भगवा झंडा लगवाना है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।